नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं सब। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 34 और वेलकम इन एमयूपीएससी। तो सब्सक्राइब भी कीजिए। करंट, बेसिक, स्टैटिक, जीके और फैक्ट इन सबको साथ में लेकर आज चलेंगे। तो वर्क हार्ड, कीप मोटिव एंड धैर्य रखे। ठीक है, कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 के लिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा क्या है कि यह सूचना के अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन संबंधी रिपोर्ट प्रत्येक 6 माह में केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी यानी कि दूसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 6 माह नहीं है, 1 साल वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देता है। देखिए आरटीआई वो कब आई थी? 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत 2005 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखना। मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं, याद रखना। यह व्यक्तियों द्वारा की गई अपील की सुनवाई करता है और अधिनियम से संबंधित प्रमुख मुद्दे को समाधान उस मुद्दे का समाधान करता है। और यह सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है, ना कि 6 महीने वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इश्यू एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसा रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल चर्चा में रहती है, इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, चाहे प्रश्न पूछे या ना पूछे, आपको एसर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, यह ग्रामीण शिक्षा और अध्ययन परिणामों का एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है जो शिक्षा की वार्षिक स्थिति को दर्शाता है। दूसरा है कि यह प्रतिवर्ष गैर लाभकारी संस्था टीच फॉर इंडिया द्वारा कराया जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। देखिए हाल ही में सर ने एक रिपोर्ट जारी की है। अब होता क्या है कि ये रिपोर्ट, देखिए इस रिपोर्ट में जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की जो प्रारंभिक स्तर पर गणित भाषा और संज्ञानात्मक कौशल से संबंधित आंकड़ा है, आंकड़ा प्रस्तुत करता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के प्रारंभिक स्तर पर गणित, ठीक है, और भाषा और संज्ञानात्मक कौशल का। ठीक है, इस प्रकार यह ग्रामीण शिक्षा और अध्ययन परिणामों का एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है जो शिक्षा की वार्षिक स्थिति को दर्शाता है। शिक्षा की जो वार्षिक स्थिति क्या है उसको दर्शाता है, किसमें? जो ग्रामीण शिक्षा और अध्ययन परिणामों का। ठीक है, इसके अंतर्गत घर घर जाकर बच्चों से बातचीत की जाती है और संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। यह सर्वेक्षण प्रतिवर्ष गैर लाभकारी यानी कि एनजीओ प्रथम द्वारा कराया जाता है। प्रथम नाम याद रखना बहुत जरूरी है, एनजीओ प्रथम। ठीक है, इनके द्वारा सर्वेक्षण कराया जाता है। कोविड-19 के कारण इस वर्ष फोन कॉल के माध्यम से यह सर्वेक्षण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित पटाखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके लिए स्पेशल लेक्चर बना दी है। ठीक है, तो जिसने नहीं देखी है वो भी प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देख लीजिए। ठीक है, इन पटाखों में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसों, पर्टिकुलर मैटर आदि का उत्सर्जन सामान्य पटाखों की तुलना में 30 से 35% कम होता है। दूसरा क्या है कि सामान्य पटाखों की तुलना में इन पटाखों के निर्माण में 25 से 30% अधिक खर्च होता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन बी यानी कि दूसरा कथन सही नहीं है। ठीक है, देखिए हरित पटाखों यानी कि ग्रीन फायर क्रैकर्स को चलाने पर जल अणु उत्पन्न होते हैं और यह हानिकारक उत्सर्जन स्तर को काफी हद तक कम करते हैं। पटाखों से उत्पन्न जल अणु धूल कणों का अवशोषण सोख लेते हैं, धूल कणों को, ठीक है, अवशोषण कर लेते हैं। इससे क्या होता है? हानिकारक उत्सर्जन स्तर काफी कम होता है। ठीक है, हरित पटाखों में नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस और पार्टिकुलर मैटर का उत्सर्जन सामान्य पटाखों की तुलना में 30 से 35% कम होता है। ठीक है, जो हरित पटाखों में
जो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होता है जैसे हानिकारक गैस होते हैं, और जो पीएम होता है उसका उत्सर्जन जो सामान्य पटाखे, जो ग्रीन पटाखों के पहले जो फोड़े थे जैसे चाइनीज पटाखे, ठीक है, उसमें जो पीएम का जो पोल्यूशन होता है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, पोल्यूशन, उस उससे कंपेयर में देखें तो ग्रीन पटाखों का कम होता है पोल्यूशन, ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण भी, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण की दृष्टि से भी अधिक उचित है क्योंकि इनमें आवाज कम होती है। साथ ही सामान्य पटाखों की तुलना में इन पटाखों के निर्माण में 25 से 30% तक कम खर्च होगा। तो बहुत अच्छी बात है, आप भी अगर आपके घर में कोई नाना छोटा भाई बहन है, ठीक है, तो उसको भी ग्रीन पटाखे ले दीजिएगा, ठीक है। देखिए देखिए दिवाली स्पेशल वन डे दिवाली पोल्यूशन, देखिए एक दिन की दिवाली पोल्यूशन कितनी होती है, 55 डे रेगुलर पोल्यूशन उतनी होती है, ठीक है, तो याद रख लेना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्हाट आर द ग्रीन फायर क्रैकर्स लो ऑन साउंड एंड लाइट इमिशन, पार्टिकुलेट मैटर रिडक्शन 30 से 35% और सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। देखिए चौथा क्या है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। दूसरा क्या है कि इससे सदन के दोनों सदनों में 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। तीसरा क्या है कि किसी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 महीने के लिए ही वैध होता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, बहुत दो तीन बार क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन ए यानी कि पहला कथन सही नहीं है, बाकी दोनों के दोनों कथन सही है क्योंकि यहाँ 352 नहीं 356 है, ठीक है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और इसके लागू होने पर राज्य में कोई मंत्री परिषद नहीं होगी, कोई मंत्री परिषद नहीं होगी और राज्य का जो प्रशासन है वो सीधे केंद्र सरकार के अंडर में आ जाएगा। राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। फिर से पढ़ लेता हूँ, देखिए राष्ट्रपति शासन जो लागू करने की घोषणा है उसको घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर, 2 महीने के अंदर ही साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदित पारित किया जाना आवश्यक होता है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 महीने के लिए वैध होता है, लेकिन इसे प्रति 6 महीने में संसद की मंजूरी के साथ अधिक से अधिक कितने 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, अधिक से अधिक 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। याद रखना, राष्ट्रपति जो किसी भी समय राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर सकता है, उस समाप्त करने के लिए संसद की या फिर संसद के अनुमोदन की जरूरत नहीं होती है। पारित करना होता है, राष्ट्रपति शासन लागू करना होता है तब जरूरत पड़ती है संसद की, पर जब समाप्त करना होता है तब संसद की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्पादन 60 से 90% आर्द्रता वाले उष्णकटिबंधीय तराई क्षेत्र में होता है। दूसरा क्या है कि भारत विश्व में कच्चे जूट और जूट के सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए झूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, याद रखने वाली बात है, यूपीएससी घुमा कर पूछ सकता है नाम, ठीक है। यह कपड़ा उद्योग में उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक रेशों में से एक है। इसका उत्पादन 60 से 90% जो आर्द्रता वाले उष्णकटिबंधीय तराई क्षेत्र में होता है। किसके क्षेत्र में, 60 से 90% आर्द्रता वाले नमी होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय तराई क्षेत्र में होता है, ठीक है। अब जूट की फसल वर्षा पर अत्यधिक अत्यधिक निर्भर करती है और इसमें उर्वरक या कीटनाशकों की बहुत कम आवश्यकता होती है। बड़ी अच्छी बात है कि जूट की फसल वर्ष भर अत्यधिक वर्षा पर अत्यधिक निर्भर करती है, बारिश पर अत्यधिक निर्भर करती है और इसमें उर्वरक या कीटनाशकों की बहुत कम आवश्यकता होती है। भारत विश्व में कच्चे जूट और जूट के सामान का सबसे बड़ा
उत्पादक है। ठीक है, याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी का। ये ऐसा एरिया बहुत फेवरेट होता है। ठीक है, देखिए ये रहा जूट। ठीक है, आपको फिगर देख लीजिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा अवधानम क्या है? तो दक्षिण भारत का लोक नृत्य। दूसरा क्या है कि एक साहित्यिक प्रदर्शन, एक पूर्वोत्तर भारत का पारंपरिक खेल, सूफी मत के प्रचार के लिए एक संगठन। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए पहले समझ लेते, देखिए अवधानम क्या है कि भारत में प्राचीन समय में एक लोकप्रिय एवं ऐतिहासिक साहित्यिक प्रदर्शन है। ठीक है, देखिए एक साहित्यिक प्रदर्शन है, इनके ऑप्शन बी है। ठीक है, और अवधानम की उत्पत्ति कहाँ से हुई कि एक संस्कृत साहित्यिक प्रक्रिया के रूप में हुई थी, किंतु यह आधुनिक समय में तेलुगु एवं कन्नड़ भाषा के कवियों के कारण ही पुनर्जीवित है। किनके कारण पुनर्जीवित है? आधुनिक समय में जो तेलुगु एवं कन्नड़ जो भाषा के कवि होते हैं उसके कारण ही पुनर्जीवित है। अवधानम एक रोचक साहित्यिक गतिविधि है जिसमें मुश्किल साहित्यिक पहेलियों को हल करना, कविताओं को सुधारना और ऐसे कई कार्यों को एक साथ करने की एक व्यक्ति की क्षमता का परीक्षण करना शामिल है। ठीक है, तो याद रखना, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल, ठीक है, का आयोजन किया गया किस मंत्रालय अथवा संस्था अथवा संगठन के द्वारा किया गया? नीति आयोग और भारतीय उद्योग परिसंघ, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। तीसरा क्या है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष। चौथा क्या है कि केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय और भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा कटके क्वेश्चन है थोड़ा तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ऑप्शन सी यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया? वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल का आयोजन किया गया। देखिए हाल ही में देश ने, जो प्रधानमंत्री है उसने देश में निवेश को, इन्वेस्टर को आकर्षित करने, देखिए अभी कोविड-19 का धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, तो अब इन्वेस्टर को भी आकर्षित करना पड़ेगा, व्यापार आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए प्रधानमंत्री ने देश में निवेश को आकर्षित करने के लिए, वैसे भी 45% बेरोजगारी है तो उसको भी कम करना है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने देश में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता की गई और इसके प्रमुख संस्थागत निवेशकों, भारतीय उद्योगपति और भारत सरकार एवं वित्तीय बाजार के नियामक शीर्ष नीति के निर्धारक होते हैं और उसके बीच एक विशेष वार्ता की गई। कौन कौन थे? तो पहला कौन था कि प्रधानमंत्री खुद अध्यक्ष थे। दूसरा क्या है कि जो संस्थागत निवेशक होते हैं, भारत के जो उद्योगपति हैं वो भारत सरकार एवं खुद सरकार, और वित्तीय बाजार जो नियामक होते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग होता है, पॉलिसी मेकर होते हैं, उसके बीच एक शीर्ष वार्ता प्रदान की। ठीक है, इसका आयोजन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा और राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष ने संयुक्त रूप से किया था। इस वार्ता प्रक्रिया में भारत में आर्थिक एवं निवेश के दृष्टिकोण से संरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारों के गति देने और वर्ष 2000 से 2025 तक, ठीक है, 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इकोनॉमी बनाने की भारत सरकार के दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की गई। तो मोटा मोटी बात क्या है कि ये मिनिस्ट्री याद रख लेना, और क्या क्या बात है, सभी इकोनॉमी के बारे में बात की गई और इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने की बात की और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने की बात हुई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, युद्ध अभ्यास संबंधित देश। देखिए द्रजबा चीन पाकिस्तान, ठीक है, इंद्र भारत रूस और गरुड़ भारत और नेपाल। ठीक है, तो केवल एक और तीन, दो दो और तीन। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। देखिए पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखिए द्रजबा युद्ध अभ्यास का आयोजन रूस और पाकिस्तान के मध्य आयोजित किया जाता है। द्रजबा रूस और पाकिस्तान। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए पहला कथन गलत हो गया तो कौन सा सही है? पहला तो एक एक, ठीक है, तो बचे कौन? दो अथवा दो और तीन, तो सी और डी में से कोई एक होगा। आलिए देखिए द्रजबा 5
नामक इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी डोमेन में दोनों सेनाओं के अनुभवों को साझा करना है। ठीक है, देखिए खुद ही आतंकवाद पैदा करते हो, खुद ही लड़ाई करते हैं, साथ में उसका सॉल्यूशन दर्जबा। ठीक है, तो दर्जबा युद्ध अभ्यास का आयोजन याद रखना किसके द्वारा, रूस और पाकिस्तान के मध्य दर्जबा युद्ध अभ्यास। ठीक है, अब ध्यान तत्व है कि पाकिस्तान और रूसी की सेना के बीच पहला संयुक्त अभ्यास वर्ष 2016 में आयोजित किया गया, जिसके बाद से यह अभ्यास अब तक कुल 5 बार आयोजित किया जा सकता है। ठीक है, भारत और रूस के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है। इंद्र भारत और रूस, तो दूसरा कथन सही है, ये तो पहले ही पता था। ठीक है, जिसकी शुरुआत 2003 में की गई थी, और गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस सेना के बीच में होता है। तो गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस, तीसरा कथन गलत हो गया, तो आंसर है अपना सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व अफ्रीकी देश तंजानिया के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से किस सागर के महासागर में सीमा साझा करता है, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। आंसर है इसका बी, यानी कि हिंद महासागर, इंडियन ओशन। देखिए हिंद महासागर के तट पर अफ्रीका देश है, ठीक है, तंजानिया। इसके औपचारिक राजधानी कौन सी है, डोडोमा है, और वास्तविक डिफैक्टो राजधानी दार एस सलाम है। ठीक है, तंजानिया के उत्तर में जो युगांडा, विक्टोरिया झील और केनिया, पूर्व में हिंद महासागर है, पश्चिम में बुरुंडी और रवांडा, तथा जो दक्षिण पश्चिम में क्या है, मोजाम्बिक और न्यास झील, मालावी वर जाम्बिया स्थित है। अफ्रीकी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट किलिमंजारो है, तंजानिया में जो अवस्थित है। इसके अलावा हिंद महासागर में स्थित माफिया और जंजीबार और पेम्बा द्वीप तंजानिया शासित है। ठीक है, देखिए ये रहा तंजानिया, ठीक है, ये रहा केनिया, युगांडा, ठीक है, ये रहा रवांडा, बुरुंडी, ठीक है, और ये रहा जाम्बिया, और ये रहा मोजाम्बिक। ठीक है, इसकी जो देखिए कैपिटल है डोडोमा। ठीक है, ये रहा नैरोबी, केन्या की कैपिटल, और ये रहा जो देखे दार ए सलाम। ठीक है, दो कैपिटल की बात की गई थी ना, हाँ दार ए सलाम है। ठीक है, तो ये रहा दार ए सलाम, ये रहा जांजीबार, और ये रहा इंडियन ओशन। ठीक है, तो घबराएगा नहीं, जो भी आपको नहीं समझ आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लीजिए, उसके लिए स्पेशल लेक्चर या फिर लेक्चर के बीच में ही समझा दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल 10 MCQ सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।